नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आज भव्य राम मंदिर की तस्वीर सामने आई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लिहाजा आज कई तस्वीरें सामने आई। आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की कुछ ताजा तस्वीर दिखा रहे हैं। महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाली है, भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। फ्लोटिंग सर्विलांस रूम की तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर नदी में पुलिस और साथ ही कोस्ट गार्ड की तैनाती की गई। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम बैंक है और इस बैंक में कॉपी पर चावल और सरसों के दानों पर राम नाम लिखकर जमा कराया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन बंटने वाले लड्डू भी तैयार हो रहे हैं। कर्नाटक से बीजेपी नेता ने 4 लाख लड्डू तैयार करवाए हैं। ये 5 तस्वीरें आप देखिए, ये पांचों तस्वीर अयोध्या से सामने आई हैं, जहां पर तैयारियां भी जोरों पर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अनुष्ठान भी शुरू हो चुका है। महिलाओं ने आज कलश यात्रा भी निकाली और ऐसे में 22 जनवरी को जो प्रसाद बांटा जाएगा वो भी बनना अब शुरू हो चुका है। रामलला की मूर्ति विवेक सृष्टि में डीसीएम पर लोड की गई है। यहां से मूर्ति को राम जन्मभूमि परिसर पहुंचाया जाएगा। अब से थोड़ी देर में रामलला की मूर्ति मंदिर परिसर पहुंचने वाली है। आपको बता दें कि आज रामलला की मूर्ति को मंदिर परिसर में प्रवेश कराया जाएगा और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लिहाजा मंगलवार से विशेष पूजा शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही देर बाद रामलला की मूर्ति पहुंच जाएगी राम मंदिर में और फिर गर्भगृह में प्रवेश कराया जाएगा। तो अनुष्ठान की शुरुआत कल से ही हो चुकी है और आज अनुष्ठान का दूसरा दिन है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ देर का और इंतजार, जिसके बाद जो एक लंबा संघर्ष था और जो लंबा इंतजार था वो अब खत्म होने जा रहा है और रामलला अपने घर विराजमान होंगे। और आपको बता दें ये चौथी मूर्ति है, क्योंकि लगातार इससे पहले कई बार मंदिर बना, कई बार ढहाया गया और अब ये चौथी मूर्ति। इससे पहले 3 मूर्तियां बनाकर तैयार की गई थी और उन 3 मूर्तियों में से ये एक मूर्ति श्यामल रंग की, जिसे ट्रस्ट की तरफ से चुना गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं अयोध्या से लाइव। ऋषभ का रुख कर लेते हैं। ऋषभ मणि, तस्वीरें आप दिखाइए और साथ ही ये भी बताइए कि अब और कितना इंतजार है, कितनी देर में मूर्ति पहुंच जाएगी भवन में और प्रवेश का क्या मुहूर्त निकाला गया है? अमनदीप, देखिए इस वक्त मैं विवेक सृष्टि पर ही मौजूद हूं, जहां पर रामलला का वो विग्रह रखा हुआ है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पुलिस ने काफी सख्ती यहां पर बढ़ा दी है। मीडिया को यहां से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि सुरक्षा संबंधी जो भी आदेश ट्रस्ट की ओर से पुलिस को दिए जा रहे हैं उसका पालन करवाने के लिए बार बार कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है यहाँ से मीडिया की जो भीड़ है उसको यहाँ से हटाया जाए। और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा सहयोगी दिखा रहे हैं, वो गाड़ी है वो डीसीएम जिसमें रखी हुई है रामलला का विग्रह। जैसा बताया जा रहा है उसके आसपास कितनी सुरक्षा है। टीन का वो कमरा भी है जहां पर अरुण योगी राज ने इस मूर्ति को गढ़ा हुआ है। ज्यादा जानकारी हमारे जो स्थानीय सहयोगी हैं निमिष, वो बेहतर बता पाएंगे। निमिष, क्या समय निकाला गया है, कब तक यहाँ से रामलला का विग्रह राम मंदिर की ओर प्रस्थान करेगा? देखिए, बस अब मीडिया के हटने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भगवान रामलला की प्रतिष्ठा को लेकर के ये शास्त्रीय मान्यता है कि पहले मूर्ति का दर्शन न हो पाए, इसीलिए ये ट्रस्ट बचाव कर रहा है या बराव कर रहा है। आप देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से उसने डीसीएम पर ये मूर्ति रखी है, क्योंकि 10 टन वजनी मूर्ति है, तो जाहिर सी बात है इसको क्रेन से लादा गया और इसके बाद इसको पॉलिथीन से कवर किया गया है। अब यहाँ से ये परिसर में जाएगा, जहाँ परिसर पर जहाँ पर इस मूर्ति को रखा जाना है वहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाकायदा यज्ञशाला के बगल इस मूर्ति को रखा जाएगा, जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होगा और उसी जगह पर इस मूर्ति को पहुंचने के पहले वहाँ पर फूलों से सजाया गया है, तोरण द्वार बनाए गए हैं। उसके साथ ही उस जगह पर लेप करके और बाकायदा वहाँ जहाँ पूजन होना है मूर्ति का वहाँ पर रखा जाएगा और उसके बाद फिर उठकर ये गर्भगृह में जाएगी। तो वहाँ वैदिक विद्वान भी पहुंच चुके हैं और वैदिक विद्वानों ने सरयू जल कलश जो यात्रा है वो कलश लेकर के सरयू से जाएंगे, वहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होगा और इस दरमियान धार्मिक अनुष्ठान के बाद पूजन शुरू होगा। तो मूर्ति की जो तस्वीरें हैं वो आपको देख रहे हैं आप। ये सबसे सतर्क रहने वाली बात है, क्योंकि मीडिया की वजह से इसको दूरी बना करके रखा गया है और जाहिर सी बात है कि ये मूर्तियां जो है
वो इसलिए बचाई गई है कि लोग शास्त्रिक मानता है, धार्मिक मानता है कि बिना प्रतिष्ठा से पहले कोई दर्शन नहीं होता। शायद यही वजह है कि भगवान की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, लेकिन चूंकि ट्रस्ट ये चाहता है कि जब प्रतिष्ठित हो जाए तभी लोगों को दर्शन मिले, इसलिए इस मूर्ति को कवर्ड करके रखा गया और इसको गोपनीय तरीके से परिसर में पहुंचाने की तैयारी है। जी हाँ, देख सकते हैं अमनदीप, जैसा निमिष भी बता रहे थे, इन्होंने वो विधि विधान भी बताया कि आखिरकार ट्रस्ट ये क्यों चाहता है कि आखिरकार मीडिया को या किसी को भी इससे दूर रखा जाए कि उस मूर्ति की झलक किसी को भी देखने को ना मिले, लिहाजा इतनी सख्ती बरती जा रही है। लेकिन वहां परिसर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज ही परिसर में ले जाया जाएगा इस विग्रह को और जो भी विधि विधान है, जो वैदिक परंपराएं हैं, उनका पालन करते हुए वहां पहुंचाया जाएगा इस विग्रह को। लेकिन पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए जाहिर सी बात है एक बड़ी चुनौती जरूर होगी, क्योंकि पहले भी इस बात की चर्चा हुई थी कि नगर भ्रमण कराया जाएगा इस विग्रह को, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसमें बदलाव किया गया और ये कहा गया कि खाली जो परिसर है वहीं पर भ्रमण कराया जाएगा। तो पुलिस अपने इंतजामात में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ हम अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। बिल्कुल ऋषभ मणि, और ऐसे में इस मूर्ति की अगर बात कर ली जाए तो काफी ज्यादा खासियत इस मूर्ति की, 51 इंच की ये मूर्ति और साथ ही नेपाल के गंडक नदी से पत्थर लाए गए थे और उन पत्थरों से, उस शिला से इस मूर्ति को बनाया गया था। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने अपनी मूर्ति पर खुशी जाहिर की है। तो देखिए, पहले 3 मूर्ति बनाई गई थी और 3 मूर्ति में से एक मूर्ति चुनी गई है और इसका जो रंग है ये श्यामल रंग है। तो रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने अपनी बनाई गई मूर्ति चयन पर खुशी जाहिर की है, क्योंकि 3 मूर्तियां बनाई गई थी और 3 में से ये एक मूर्ति का चयन किया गया और इसमें प्रभु श्री राम के बाल रूप को दिखाया गया है। 51 इंच की ये मूर्ति है और 5 साल के बच्चे की कोमलता की तरह इस पूरे मूर्ति को बनाया गया और ट्रस्ट को ये मूर्ति इसलिए भी पसंद आई क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि प्रभु श्री राम का रंग श्यामल था और ये जो मूर्ति है ये भी गंडक नदी से जो शिला लाए गए थे उन शिलाओं से बनाई गई है और इस मूर्ति का कलर भी श्यामल है। बस इतना बता दीजिए, हाउ यू आर फीलिंग? आप खुश हैं बहुत? आपकी जोत लेके कहाँ जा रहे हैं? गणेश्वर शास्त्री जी के पास? बस इतना बता दीजिए, हाउ यू आर फीलिंग? आप खुश हैं बहुत? आपकी जोत लेके कहाँ जा रहे हैं? गणेश्वर शास्त्री जी के पास? बस इतना बता दीजिए, हाउ यू आर फीलिंग? आप खुश हैं बहुत? आपकी जोत लेके कहाँ जा रहे हैं? गणेश्वर शास्त्री जी के पास? अयोध्या में राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है जिसमें आप मंदिर के भव्य स्वरूप को देख सकते हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर पूरी तरह से तैयार है। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, घर बैठे मंदिर के दर्शन कीजिए और मंदिर के बाहरी हिस्से के साथ साथ गर्भगृह की भव्य तस्वीर भी सामने आई है। साथ ही इस वक्त जहां मूर्ति का विग्रह रखा हुआ है वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप घर बैठे इन तस्वीरों के जरिए दर्शन कर सकते हैं राम मंदिर के और कुछ ही देर में जो मूर्ति है उस प्रवेश करवाया जाएगा मूर्ति का भी और 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए भी राम मंदिर के जो द्वार हैं वो खुले रहेंगे और ऐसे में ट्रस्ट की तरफ से भी अपील की जा रही है कि 26 जनवरी के बाद ही लोग दर्शन करने के लिए आए। देखिए, अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। पूजा पाठ शुरू हो चुका है, शुभ घड़ी है, हर्षोल्लास का वातावरण है और हमारे परिवार में, हमारे घर में जब कोई हर्षोल्लास का वातावरण होता है तो हम किसी भी प्रकार की कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे। हम सबका स्वागत करते हैं और रामलला का आशीर्वाद सबको मिले और देश, हमारा उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़े और पूरी दुनिया में भारत माता का झंडा सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ये सब हम लोग तय करेंगे। सरयू जल का कलश लेकर महिलाएं राम मंदिर परिसर पहुंची हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और हजारों की संख्या में महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू जल अयोध्या धाम को समर्पित किया गया है। आप भी पहुंची हैं, बेटी हैं आप डिप्टी सीएम साहब की, कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए और क्या लग रहा है? हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये मौका मिला कि आज हम लोग आ पाए। बस राम जी का हम लोगों को कई सालों से इंतज़ार था, आज वो दिन आ ही गया है और हम सब बहुत खुश हैं। आंखों में आंसू दिख रहा है आपको? जी,
हम लोगों के लिए भावुक पल तो है ही। हमारे पूर्वजों ने इतनी लड़ाई लड़ी और फिर आज वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इससे ज़्यादा खुशी का समय तो मिल ही नहीं सकता है। वेदिका। राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है। गोरखपुर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से। ये तस्वीरें जहां पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। एक तरफ अयोध्या में विशेष अनुष्ठान की शुरुआत कल से हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। इससे पहले हमने आपको कलश यात्रा की तस्वीरें दिखाई थी और ये शोभा यात्रा जो कि गोरखपुर में निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हिस्सा ले रही हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, पूरा माहौल भक्तिमय नजर आ रहा है और राम भजन गाते हुए महिलाएं इस शोभा यात्रा में शामिल हुई हैं और हाथों में ध्वज लेकर बड़ी संख्या में गोरखपुर में लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। तो आप ये शोभा यात्रा देखिए जहां पर प्रभु श्री राम, माता जानकी और साथ ही लक्ष्मण जी के रूप में ये बच्चे उनका रूप धारण करके इसमें शामिल हुए और साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं शोभा यात्रा में शामिल हुई। और साथ ही ये तस्वीरें आप देखिए, सिर पर कलश लेकर शोभा यात्रा निकाली गई और साथ ही ये रथ आप देखिए जिसमें कलाकार आपको प्रभु श्री राम, माता सीता और साथ ही लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे। राम मंदिर से जटायु का वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर परिसर में बने जटायु की मूर्ति की पूजा करेंगे और न्यूज़ 18 राम मंदिर परिसर और प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कई वीडियोस आपको दिखा चुका है और हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। अभी जो ताजा तस्वीर सामने आई है वो जटायु की है। मान्यता है कि जब रावण माता सीता का हरण करके आकाश में उड़ गया, तब सीता का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट दिए जिससे वो उड़ ना सके और मरणासन होकर जमीन पर गिर गए। इसके बाद में रावण सीता को लेकर लंका की ओर चला गया। एक तरफ यहां पर अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जा रही है, ऐसे में कानपुर में भी बलिदानियों के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है जिन्होंने अयोध्या के आंदोलन में अपनी जान गंवा दी। कानपुर में सामाजिक संस्थान द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है जो कि 4 दिनों तक चलेगा और उसके बाद में हस्ताक्षर अभियान का कागज जो कि 1000 फीट का है उसे अयोध्या ले जाकर लगाया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत हो गई है कानपुर में। तो 4 दिन तक ये हस्ताक्षर अभियान चलेगा जिसके बाद में ये जो बड़ा सा कागज है इसे अयोध्या ले जाया जाएगा। राम मंदिर को लेकर जिन लोगों ने बलिदान दिया उनके बलिदान व्यर्थ नहीं है, ये बात आज भी लोगों के जहन में, इसीलिए 500 फीट लंबे इस पत्र में 5 लाख बार श्री राम लिखा जा रहा है। इस वक्त देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नजर जा रही है श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम करते हुए, क्योंकि 500 वर्षों का एक लंबा इंतजार और आप देख सकते हैं कि इसीलिए 500 फीट लंबा एक कागज तैयार किया गया जिसमें इसमें छात्र छात्राओं ने राम राम लिखा है और इसे अयोध्या भेजा जाएगा कि बलिदानियों के सम्मान में ये अयोध्या पहुंचेगा और इस पूरी शीट को अयोध्या में लगाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।
रामलला के दर्शन के लिए पूरे देश से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। 4 युवक असम से अयोध्या साइकिल से आए हैं, जो कि 31 दिसंबर को असम से चले थे और जब अयोध्या पहुंचे तो उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना दिव्य मंदिर बन रहा है। लाखों की संख्या में लोग प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अनूठे हैं, कुछ लोग अलबेले हैं। वो साइकिल से, पैदल चलते हुए महीनों से, कोई पैदल चला रहा है, कोई साइकिल चला रहा है। प्रभु श्री राम के प्रति अनूठी जो भक्ति है उसको प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर देखिए साइकिल से लोग असम से, सोचिए कहाँ असम कहाँ अयोध्या, असम से अयोध्या साइकिल से लोग आ रहे हैं और 31 दिसंबर को चले थे। कब चले थे आप लोग और क्या आप लोगों का संकल्प है? हम 31 दिसंबर 2023 को निकले थे असम से, तो हम परसों यहाँ पे आके पहुँचे। मैं बोलना चाहूँगा कि मैं অসমৰ পৰা আহিছোঁ। অসমৰ পৰা মই বেংগলত সোমালোঁ, য'ত আমাৰ মামাবাড়ি। तो মামাবাড়িতে ভাত খেয়ে আমি পরের दिन पे गलम बिहार। तो बिहार में इतना प्यार मिला। बिहार क्रॉस करने के बाद हम आ गए यूपी। तो यूपी में आके जय श्री राम। यूपी में आके जय श्री राम। देखिए ये साइकिल पे इन्होंने लिखा है 4 स्टेज ट्रेवलर, वे टू इनकरेज अदर्स। लोगों को और ज्यादा लोगों को आप उत्साहित करना चाहते हैं कि वो लोग भी आए हैं। जी, हम जैसा साइकिल लेके आ सकते हैं, आप लोग भी चाहे तो, मन हो तो, अगर भक्ति है आप भी आ सकते हैं। राम मंदिर को लेकर लखनऊ में भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सीता, राम, लक्ष्मण और साथ ही हनुमान जी के रूप में कलाकार नजर आए। लोगों ने भक्ति भाव के साथ भी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रामोत्सव को लेकर जहां एक और अयोध्या नगरी सजी धजी है, हर तरफ अयोध्या में उत्सव के रंग दिख रहे हैं, तो वहीं लखनऊ में भी उत्सव ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा है। हम इस वक्त लखनऊ के रामलीला मैदान में हैं, जहां आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे भगवान राम और माँ सीता का रूप लिए हुए यहाँ पर बैठे हैं। अभी शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसका ये हिस्सा होने वाले हैं। और जिस तरह से अयोध्या नगरी में अलग अलग दिन अलग अलग अनुष्ठान हो रहे हैं, उसकी धूम देखने को मिल रही है, उसी तरह से लखनऊ में भी कहीं से भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह कम नहीं दिख रहा है। चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, हर किसी में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह साफ नज़र आ रहा है। और ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रामलला और सीता मैया का वेशभूषा धारण करके बैठे हुए हैं। बेटा आपका नाम क्या है? काव्या। काव्या, क्या बने हो आज आप? राम। अच्छा, तो क्या होने वाला है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? आर्यन। आप आज रामलला का रूप धारण किया है आपने, मंदिर भी उधर सज रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? जी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।